हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वाणी। आज हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड में कॉमन इंटेंशन की। कॉमन इंटेंशन की बात हम देखते हैं सेक्शन 34 में, जो कि कहता है कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी एक ग्रुप में या जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, उनके बीच में अगर कोई कॉमन इंटेंशन है और वो किसी प्री अरेंज प्लान के तहत और प्रायर मीटिंग के अंतर्गत अगर कोई कार्य करते हैं, तो उसमें जो लाइबिलिटी होगी वो जॉइंट एंड सेवरल होगी। मतलब सभी व्यक्ति उसी कार्य के लिए या उसी ऑफेंस के लिए सेम लाइबिलिटी रखेंगे। यहां पर हम देखेंगे जो पहला केस था कॉमन इंटेंशन को लेकर के, वो था हमारा आर वर्सेस क्रूज का। जी हाँ, आर वर्सेस क्रूज में ही हम सबसे पहले सेक्शन 34 के ट्रेसेस को देख सकते हैं। जो इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो जो गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा का केस है, जो कि 1869 में प्रिवी काउंसिल के द्वारा इसको देखा गया था। इस केस में बेसिकली कॉमन इंटेंशन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करी गई थी। तो जो आप देख पा रहे हैं, ये फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन जो है वो 1869 के गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा के केस में इसको इंसर्ट किया गया था। इसके बाद में हम अगला केस देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में इसको हम देख सकते हैं, जो कि है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। 1945 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, लैंडमार्क केस है ये, प्रिवी काउंसिल द्वारा। इसी में हमने देखा था सबसे पहले कि कॉमन इंटेंशन की बात करी गई थी। बेसिकली यहां पर अगर वही बात थी कि प्री अरेंज माइंड का एप्लीकेशन हो, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो, तो उस केस में कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंट एंड सेवरल होती है। इसके बाद नेक्स्ट केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का। 1925 का केस है, प्रिवी काउंसिल का। इसमें जस्टिस कौन थे? जस्टिस समनर। बेसिकली इस केस में बात ये हो गई थी कि अगर कोई व्यक्ति केवल खड़ा भर है वहां पर या वेट कर रहा है, तो उसकी भी लाइबिलिटी वैसी ही होगी जैसे कि किसी अदर पर्सन ने उसी ग्रुप में अगर कोई ऑफेंस कर दिया हो। इस केस को हम पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी जानते हैं। अगला केस है ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप करी जा सकती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है वो पहले का ही हो, ये ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है। ये इसी केस में बात ही कही गई थी। इसके बाद हम देखते हैं पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का केस। इस केस में हम सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के बीच में डिफरेंस के बारे में बात करी गई थी। बेसिकली इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मॉब है और वो किसी पर्सन पे अगर अटैक कर सकती है, वट एवर रीजन हो उसके पीछे, तो हो सकता है कि उनका इंटेंशन अलग अलग हो, कि किसी को हर्ट कॉज करना हो, किसी को मर्डर करना हो, बेसिकली कुछ भी हो सकता है उसमें। तो यहां पर हम पाते हैं कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस क्या है। इसमें हम देखते हैं कि कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप किया जा सकता है। बट वर्सेस एम्परर केस में हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति बस वहां पर खड़ा भर भी है और इंतजार भी कर रहा है, तो भी उसकी लाइबिलिटी वैसे ही रहेगी जैसे अदर मेंबर्स ने अगर कोई ऑफेंस अगर कर दिया है। और महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस हमने देख ही लिया था। इसमें बात करी गई थी कि सबसे पहले कॉमन इंटेंशन की जो बात हुई थी वो इसी केस से आई।